ओके एवरीवन, अभी हमने लास्ट सेशन के अंदर आईआरएल को ईआरएल को थोड़ा सा टच दिया। उससे पिछली क्लास के अंदर तो हमने इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है। थोड़ा सा हमने रिवाइज किया उस चीज़ को। उसके बाद हमने एसएमटी को स्लाइड के ऊपर पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने चार्ट के ऊपर आप किया। उसके बाद फिर हमने लाइव चार्ट के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई किया। गोल्ड और सिल्वर डेली का टाइम फ्रेम था। ठीक है। और उम्मीद है सबको एसएमटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और हम बेसिकली एमएक्सएम को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट मेकर सेल एंड बाय मॉडल को। उसके अंदर हम आईआरएल टू ईआरएल और उसके बाद हमने सीखा है जी एसएमटी को हम कैसे ड्रॉ करते हैं अपने ट्रेड को फाइंड करने के लिए। ठीक है। एसएमटी को क्यों ड्रॉ किया जाता है? नंबर वन पे तो हमें ये बताता है कि ये स्ट्रॉन्गर पेयर है या वीकर पेयर है। मैंने आपको बताया कि बाय साइड के ऊपर जब आपने किसी पेयर को बाय करना है, ठीक है, तो आपने स्ट्रॉन्गर पेयर को देखना है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है, तब तब आपने वीकर पेयर को भी आप देख सकते हो। ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर आप बाय साइड के ऊपर आप स्ट्रॉन्गर पेयर को देखो, सेल साइड के ऊपर आप देखो जी वीकर पेयर को। ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आप दोनों चीजों को आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ओके। आगे हमने डिस्कस किया जी गोल्ड को और सिल्वर को। ओके। साल भाई आगे वो आप भी सही है। ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं जी मेरा मोस्ट फेवरेट यूएसए यूएस नेस 100। ठीक है। जिसको मैं डेली बेस पे ट्रेड करता हूँ। डेली बेस का ये मतलब नहीं है कि मैं डेली इसको ट्रेड करता हूँ। ठीक है। जब जब सेटल मिले डेली ट्रेड करने वाला, आप ये समझ लें कि वो अ, बस मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन डेली ट्रेड नहीं होती। जब जब आपको सेटअप बने तब तब आप उस चीज़ को प्ले करोगे। ठीक है। ओके। अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया पे जाओगे तो वो एक दुनिया ही डिफरेंट है। सही है। अगर आप रियलिटी के अंदर रहोगे ना, टू बी ऑनेस्ट, रियलिटी के अंदर जो रियलिटी के अंदर चीजें हैं वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है। अगर आप किसी मेंबर को कामयाब देखते हो तो उसकी प्रॉपर स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल भी 5 to 6 years की तो कहीं नहीं है। ठीक है। इस मार्केट के अंदर तो इंसान 1 2 साल तो लॉसेस के अंदर रहता है। अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, तो 1 2 साल तो आपका लॉस जो होता है ना, आपका लूजिंग वाला जो आपका पीरियड है वो आपका गुजरेगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक एक स्टेज आएगी। ठीक है। ब्रेक इवन स्टेज आएगी। ठीक है। ब्रेक इवन स्टेज पता नहीं कब तक रहती है, 1 साल रहती है, 2 साल रहती है। उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज आती है। सही है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि जी ट्रेड ओपन कर दी, बाइस बाइस और सेल, तो एक आप छोटे से बच्चे को भी सिखा दोगे ना, वो भी सीख लेगा। ठीक है। मेन चीज है कि कौन से ट्रेड को कब कैसे क्यों प्ले करना है। इस चीज को सीखने में टू बी ऑनेस्ट मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस कोई भी फील्ड है ना, लाजमी नहीं ट्रेडिंग है। ठीक है। ट्रेडिंग $7.5 ट्रिलियन की मार्केट है। इसको समझने में आपको ईयर्स तो चाहिए ही नहीं, सालों चाहिए। ठीक है। अब मुझे आई थिंक सो 5 years तो हो ही गए हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर काम करते हैं, अब जाके चीजें जाके स्टेबल हो रही हैं। ठीक है। मतलब चीजों की समझ है, मार्केट की समझ है, कौन सी ट्रेड कब कैसे क्यों प्ले करनी है। ठीक है। तो ये नहीं कि सुबह सो के उठे मोबाइल पे जाके ट्रेड प्ले कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक मैं अपने सेटअप पे आके ना मैं प्रॉपर अपना माइंड मेरा प्रिपेयर ना हो। ठीक है। जब तक आपके दिमाग में टेंशन होगी, ठीक है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, आपके दिमाग में कोई परेशानी चल रही है, ठीक है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, जब आपके दिमाग में कोई प्रेशर होगा ना, टेंशन होगी, तो वो एक मतलब एक माइंड सेट वो खराब होता है बंदे का। मेन यहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। जिस इंसान की साइकोलॉजी स्ट्रांग है ना, वो इस मार्केट के अंदर बहुत जल्द कामयाब हो जाता है। ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी को बिल्ड होने में ना, अगर आपको कोई अच्छे वे में अगर आपको कोई गाइड करते हैं ना, तो वो जो सालों का सफर है वो आपका मंथ्स में तय हो जाता है। ठीक है। तो ओके, अभी हम चलते हैं जी। नेस 100 मेरे सामने ओपन है जी। यूएस का स्टॉक है। अभी आई थिंक सो इसकी अभी रात मार्केट क्लोज हो जाएगी। ठीक है। जो फॉरेक्स मार्केट है ना, नेस 100, US 30, US 500 इंडिसेस के ये जो जितने भी पेयर्स हैं, और फॉरेक्स मार्केट अभी यहाँ पे देखिए ना, टाइम चल रहा है 4 घंटे 4 आवर्स 31 मिनट्स
11 सेकंड के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी। क्लोज क्यों हो जाएगी? हमने फर्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा, सैटरडे संडे बैंक्स ऑफ होते हैं, बैंक्स की छुट्टी होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज, जितने भी इन्वेस्टर, सबकी बैंक्स की छुट्टी होती है, तो इसलिए यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहेगी। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बैंक्स का कोई रोल नहीं होता, ये अपना एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। तो ये सैटरडे संडे भी ओपन है, रहती है। ओके। सही है। मैंने आपको बताया जी, नेस्ट 100 की आप एस एम डी US 500 के साथ भी देख सकते हो, ठीक है। आप US 30 के साथ भी देख सकते हो, US 500। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक यहाँ पे US 500, एक सेकंड। हाँ, US 500 ओपन करते हैं। आपने ब्रोकर भी सेम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जब आपने एस देखना है ना, तो आपने ब्रोकर भी सेम सेलेक्ट करना है। forex.com है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी forex.com होना चाहिए। टाइम फ्रेम डेली है, तो यहाँ पे भी डेली का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप US 500 आप डेली forex.com का देख रहे हो और आप नया स्टैंडर्ड को आप 15 का चार्ट देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं आपका क्या। और अभी हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं जो वीकली। जब आप 6 आवर तो 90 मिनट तो आपके पास शो ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, ये आपके पास एक पेड वर्जन के अंदर ये आ जाएगा। ओके। अच्छा जी, चार्ट को पहले थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। अभी हम देखते हैं जी। अब ये देखें, ये वीकली का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, वो लाइन ही नहीं कर रही चीजें ना, मतलब दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ओके। ये जी आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जी। सही हो गया, वेरी। ओके भाई, ये क्रॉस टूल के साथ ग्रिड लाइंस और क्लिक करके ड्रैग करो तो लाइन बन रही, ये पेड़ में है सिर्फ। ये डबल चार्ट का पेड़ के अंदर आता है, ठीक है। डबल चार्ट का, डबल चार्ट का पेड़ के अंदर आएगा। ओके। ओके। हाँ। ये यार माइक मैंने आप सबको म्यूट किया था, प्लीज माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है। ओके। ये आपके पास एक IRL है, ठीक है। इसका IRL कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला आपके पास यहाँ पे IRL होगा। ओके। अब आपने SMT मार्क करनी है जी। यो, USMT मार्क करनी है, ठीक है। ये देखें। अब आप ना इसको थोड़ा सा नेकलाइज से देखेंगे ना, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए कितना डिफरेंस है, यूं, ठीक है। अगर आपको समझ ना आ रही है ना, तो आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पेयर कौन सा है, SPX 500 या नेस 100? हरी अप एवरीवन, प्लीज कॉपरेट करने सकते हैं। वेरी गुड। नेस 100 किसने कहा है? साथ भाई, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी तो मैं सेपरेट क्लास लेता हूँ ना, मेरे वैसे भी क्लास फेलो। सॉरी के कुछ लगते। सर एवरेज जी एक भी पेयर में है, एक भी पेयर में है, मैं समझा नहीं यार। ओके, समझ आ गई। ये वाली एग्जांपल बहुत बड़ी एग्जांपल है आप सबके सामने, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गर पेयर है, राइट साइड के ऊपर आपके पास SPX 500। SPX 500 ये CFD की मार्केट है, ठीक है। फ्यूचर की मार्केट के अंदर हम इसको कहते हैं ES1, ठीक है। और नेक्स्ट को हम कहते हैं जी फ्यूचर मार्केट के अंदर NQ1, ठीक है। ओके।
ठीक है, अब आपके सामने ये एक अच्छी एग्जांपल थी, अभी हम और चलते हैं जी, कहीं और चले जाते हैं। कितनी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये भी आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। So, हाँ, ये एक अच्छी एग्जांपल है आपके पास ये वाली। ठीक है, ये आपके पास एक आईआरएल था, यू यूएसएमटी। एसएमडी को हमेशा एक बात याद रखना, ये नहीं कि आपका आईआरएल कहीं जा रहा है, आप एसएमडी के ऊपर मार्क कर, जिधर आपने आईआरएल मार्क करना है आपने उधर ही एसएमडी को भी मार्क करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप आईएल नीचे मार्क कर रहे हो, एसएमटी आप ऊपर ढूंढ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप बाय साइड का एपीजी मार्क कर रहे हो ना, तो एसएमटी भी आपने नीचे देखनी है। अगर आप सेल साइड का देख रहे हो, तब आपने एसएमटी भी नीचे देखनी है। ये हमें हमें जितनी भी एग्जांपल्स मिली है ना, वो बाय साइड की मिली है। अभी हम एग्जांपल ढूंढते हैं जी सेल साइड की, ठीक है। सेल साइड की एग्जांपल ढूंढते हैं जी अभी, अगर हमें मिल जाए तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है सेल साइड। ये आपके पास एक, इस चीज को यहाँ से आगे से खत्म कर, ठीक है। ओके। ओके जी, फिर बोले कि आप दोनों साइड्स पे हैं, ठीक है। वीकली है ना, सॉरी वीकली। ओके। अच्छा जी, आपने क्या देखना है जी, यूं एसएमटी है, ठीक है। कैन मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर भी जिस कैंडल के ऊपर मार्क कर रहे हो, राइट साइड के ऊपर भी उसी कैंडल को आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए कितनी प्यारी एग्जांपल है। अब ये नीचे इसका ईआरएल था, ठीक है, इसका भी ईआरएल था, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें से वीकर पेयर कौन सा है। वीकर पेयर यूएस 500 है या नेक्स्ट 100 है। चलें जी, कॉपरेट करें सर। जिसने SPX 500 बताया है ना, वो उसने बिल्कुल सही बताया, नेक्स्ट 100 वाले सारे रॉन्ग है। देखिए ना, ये एसएमटी स्ट्रॉन्गर है, नीचे को है ना एसएमटी, इसके तो ऊपर को है। जैसे हमने बाय साइड पे पढ़ा था कि मार्केट प्रीवियस लो ना ले किसी भी स्विंग का, ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्गर पेयर होता है। अब सेल साइड के ऊपर तो मार्केट ने इस स्विंग का, इस कैंडल का हाई ले लिया, लेकिन इसने नहीं लिया, ठीक है, इसने प्रोटेक्ट किया इसकी हाई को। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर, ये वीकर पेयर होगा, ठीक है। सेल साइड के ऊपर आपने वीकर पेयर को ट्रेड करना है एट द स्टार्ट, और बाय साइड के ऊपर आपने, बुलिश साइड के ऊपर आपने स्ट्रॉन्गर पेयर को ट्रेड करना है जिसने लो ना लिया हो, और सेल साइड के ऊपर जिसने हाई ना लिया हो, ठीक है। देखिए इसने हाई लिया है, इसने ये वाला हाई लिया, फर्ज करें, लेट्स सपोज ये आपका हाई था ना, ये वाला हाई था। अब ये देखिए इसने हाई ले लिया, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने ये वाला हाई ले लिया है ना। इस अगर ये भी कैंडल ले लेती, अगर ये भी कैंडल ले लेती, एक सेकंड, ये कैंडल भी ले लेती, तो यहाँ पे तो एसएमटी होनी नहीं थी ना, एसएमटी फेल होगी। अब इस पेड़ ने एसएमटी यहाँ पे इस ये वाला हाई क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे SPX 500 आपका स्ट्रॉन्गर पेड़ होगा, ठीक है। तो मजा आ रही है ना सबको यार। सेल साइड के भी और एग्जांपल्स देखते हैं। आगे हमने बाय साइड की काफी डिस्कस कर ली है। ओके, ये आपके पास है जी। लेक्चर को बार बार देखिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा कल 1 या 2 बजे, ठीक है। तो इस चीज को लाजमी ये बार बार देखेंगे तो आपको समझ आएगी। सीक्वेंस वाइज मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। ओके।
ये आपके पास एक, हाँ, वेरी नाइस एग्जांपल। ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये आपके पास ऊपर एक ई आर एल था, ठीक है। ई आर, दूल्हा क्या भेज दिया यार ग्रुप के अंदर? क्लास पे फोकस करो यार, चार्ट भेज रहे हो। ओके। अच्छा अच्छा, ये आपके पास है यहाँ पे। ओके ओके, वेरी गुड, करो करो प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना यार ये चीजें नहीं होती है। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आईएलएल की भी, और बार बार लेक्चर देखिएगा, ठीक है। ना समझ लगे, मैं 24/7 आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, जब मर्जी मुझे मैसेज करो, ठीक है। ओके, बस आप ये चीजें बस पिक कर लो। देखो आप लोग कमाने लग जाओगे, ये एक सदका जारी है मेरे लिए, सही है। एक राइट नॉलेज, राइट ट्रैक अगर आप किसी को प्रोवाइड कर देते हो ना, ये एक सदका जारी है अगर हम सही मानों में समझो तो। लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज को। ओके, लोग समझते हैं हम नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे ना सही, तो हम नॉलेज हमारा काम हो जाएगा। ओके, ये आपके पास एसएमटी था जी, ठीक है। अभी मुझे बताएं कि हमारे पास अ, इस टाइम वीकर पेड़ कौन सा, वीकर पेड़ कौन सा है, नेस 100 या यूएस 500, एसपीएक्स 500? हम्म। यहाँ पे एक फरहान, ये फरमान क्या नाम था? उमर, सॉरी उमर। ओके, सही हो गया, वेरी गुड। ठीक है, हम इस पेड़ को ट्रेड करेंगे या इसको करेंगे? लेकिन मैं अगर पर्सनली देखूं तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन आप स्टार्टिंग के अंदर इस चीज को देखो, अभी माइनस आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और आपके पास ये वाला आपके पास ई आर है, ठीक है। ओके, अभी हम और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये एग्जांपल भी आ जाए तो। हाँ, वेरी नाइस। आपके पास ये भी एग्जांपल है जी। जब भी ट्रेडिंग करनी है आपके पास एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल एक मॉडल होना चाहिए, जिसके ऊपर आप एक लॉन्ग टर्म आप सरवाइव कर सको, ठीक है। ओके, ये आपके पास प्रॉपर एस एम टी एस, ठीक है। ये सिंगल कैंडल है, तो आप किस चीज का ये वाला हाई मानते हो? सिंगल कैंडल है। इस टाइम हमारे पास स्ट्रॉन्गर पेयर कौन सा है जी, चलें वन बाय वन आंसर करें जी। एस पी एक्स 500 स्ट्रॉन्गर है या नेस 100 स्ट्रॉन्गर? एस पी एक्स 500 स्ट्रॉन्गर है, वेरी गुड। एक एग्जांपल अभी हम और डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। बल्कि बीटीसी की मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने काफी टाइम पहले पकड़ी थी, बीटीसी की। मंथली के ऊपर चलते हैं, लॉन्ग ट्रेड, मंथली या वीकली का स्लाइड था, I think so। यहाँ पे चलिए, इस मार्केट के अंदर ना एक बात याद रखिएगा, हर इंसान स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होता है, ठीक है। हर इंसान, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। ओके, ये वाली मेरे ख्याल अभी तक मार्किंग हुई हुई है। हाँ, वेरी नाइस। ये देखिए, ये तब की मार्किंग हुई हुई है, ये काफी टाइम, ये कब का टाइम है?
ये मेरे ख्याल 2020 की बात है। 2020 की बात है, काफी पुरानी है ये। वीकली आईआरएल है आपके पास, ऊपर ईआरएल है आपके पास। 2020। ओके। हाँ, अब ये देखें, इस चीज को आप किसी भी मार्केट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करना है, ठीक है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज तो उसकी तो मार्केट की तो आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पे। आप क्रिप्टो में कर सकते हो आप। फॉरेक्स के अंदर मतलब तो आपके सामने अप्लाई हो ही रही है, सही है। आगे, अब आपके सामने से एक यूं असेंबली है। अब देखें, इस कैंडल की विक नहीं है, चलो ये भी एग्जाम्पल में मिलती है। इस कैंडल की विक नहीं है। अब आगे तो हम विक से मार करते हैं ना, तो आप बॉडी से कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी से आप ले सकते हो, यूं, ठीक है। यूं आप मार कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, ये भी एक एसएमटी है, आई थिंक सो। हाँ, इसने ये लो ली है। नेक्स्ट भी कैंडल टू कैंडल भी एसएमटी है, कैंडल टू कैंडल यूं, ठीक है। कैंडल टू कैंडल भी एसएमटी है यहाँ पे। और अगर हम थोड़ा सा इस चीज, बल्कि यूं एसएमटी सही है, ये वाली। और यूं, यूं भी आप एसएमटी को मार्क कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम ये मिक्स हुआ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। बीटीसी यहाँ पे वीकर पेयर भी है, स्ट्रॉन्गर भी है, ठीक है। इथेरियम यहाँ पे वीकर भी है, स्ट्रॉन्गर भी है। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। समझ आइए ये चीज सारी आप सबको। ओके, इस चीज को प्रॉपर सीखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। यूट्यूब के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसको बार बार इस लेक्चर को देखना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, आप ग्रुप के अंदर चार्ट भेज के मुझसे वहाँ पे मेंशन कर दें, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो बाकी क्या कहते हैं, इस चीज़ को एक प्रॉपर वे में लेके चलना है। मैं इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। आपने चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, ये आपकी ग्रिप पे आ जाएगी, ठीक है। जिस दिन आपकी ये ग्रिप पे आ गई, उसके बाद आप ट्रेड को प्लान करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ट्रेड को प्ले करना स्टार्ट कर दोगे, ट्रेड को प्ले करना स्टार्ट कर दोगे, आपको प्रॉफिट लॉस होगा। जब आपको आपके सेटअप पे प्रॉफिट लॉस होगा ना, तब आपका समझ लिया एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, एक टाइम फिर ऐसा आता है, फिर आपकी चीजें सारी आपके ग्रिप पे आ जाती हैं, फिर आपको पता चल जाता है ये वाला सेटअप प्ले करने वाला है या नहीं है, ठीक है। ओके, अभी मैं आप सबके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हुआ तो मैं यहाँ पे माइक अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में।